देखो भैया, ऐसा है कि साफ सफाई हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। हम अगर अपने घर को साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो जो लोग आएंगे ना कहेंगे अरे यार बड़ी गंदगी थी इनके यहाँ। तो कहने का मतलब है कि ऐसे ही जब हमारे दूसरे शहरों से या दूसरे देशों से जब लोग हमारे झांसी शहर में आते हैं और अगर वो गंदा रहेगा तो लोग कहेंगे अरे यार मजा नहीं आया झांसी में जाके। तो कम से कम हमें झांसी को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में नंबर 1 लाने की कोशिश तो करनी चाहिए ना। 92.7 बिग एफएम से मैं हूं शाहनवाज, आपके दिल की आवाज, झांसी की आवाज। और 92.7 बिग एफएम एंड नगर निगम झांसी मिलकर एक बड़े अच्छे इनिशिएटिव को लेकर आए हैं जिसका नाम है क्लीन झांसी ग्रीन झांसी। और ये इनिशिएटिव हम इसीलिए लेकर आए हैं क्योंकि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में हम झांसी को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। और आज इसी सिलसिले में हमारे साथ हमारे शो में मौजूद हैं डॉक्टर विनीत कुमार जो कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं और स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के नोडल अधिकारी हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है 92.7 बिग एफएम पर। थैंक यू। सर, चूंकि आप खुद नगर निगम का हिस्सा हैं और आपने बड़े बेहतरीन काम किए हैं झांसी को अच्छा करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए। तो सर, क्या लगता है कि जनता का क्या रोल होना चाहिए और नगर निगम झांसी अब तक के क्या कर रही है और क्या कर चुकी है? प्लीज हमारी जनता को बताइए। देखिए शनिवार जी, मैं बताऊं क्लीन झांसी ग्रीन झांसी के तहत हम लोग स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में इस समय हैं। जी सर। और स्वच्छ सर्वेक्षण में मेरी जनता से केवल एक ही अपील है जी। कि हम झांसी को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। ओके। दूसरा, पहले भी झांसी की जनता ने जो है हम्म। 2021 में जी सर। यूपी में जी सर। सेकेंड रैंक दिलवाई है। क्या बात है। ये जनता ने जब सेकेंड रैंक दिलवाई, मैं चाहता हूं इस बार फर्स्ट रैंक लाएं। जी। और इंडिया में हम लोग 18 रैंक ला चुके हैं, 18वीं 18। रैंक। क्या बात है, क्या बात है। तो मेरी पूरी अपील है जनता से कि इस बार जो है झांसी को स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर 1 लाना है। चाहे वो यूपी हो चाहे वो इंडिया हो, हर चाहे जगह वो नंबर इंडिया 1 लेकर यूपी आए। नंबर जी। 1 होना चाहिए। क्या बात है। और चूंकि हमारे जनता पहले भी सेकेंड रैंक लाए हैं, तो इस बार हम चाहते हैं जो हमारा कचरा है जी सभी सर। लोग 100% गीला सूखा कचरा अलग अलग दें। राइट सर। और हमारी डोर टू डोर की जो गाड़ियां हैं हम्म। वो हर वार्ड में 2 से 3 गाड़ियां लगी हुई हैं, जी सर। जो सुबह 6 बजे निकलती हैं हम्म। और दोपहर 3 बजे तक घरों से कचरा कलेक्ट करती हैं। ओके। तो जनता से सिर्फ मेरी ये अपील है कि गीला सूखा कचरा अलग अलग दें। ओके। इसके अलावा सर, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी झांसी शायद समझ नहीं पा रही है या उसको अवेयरनेस की कमी है, जैसे कि कहीं पे भी उठा के शुरू हो गए। ठीक है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, स्मेल भी आती है और शहर की एक जो पहचान है वो भी बड़ी अजीब लगती है, जो लोग खुले में शौच करते हैं या फिर यूरिनल प्रैक्टिस करते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जो खुले में शौच का है, ज्यादातर जगह हम लोग यूरिनल बनवा चुके हैं। राइट सर। जितने मार्केट हैं, कॉमर्शियल एरिया हैं, उन सब में यूरिनल और पब्लिक टॉयलेट बनवाए हुए हैं। राइट सर। ठीक है। हुँ। तो अब पहले से बहुत कम हो गया, रेयर ही कहीं देखने को मिलेगा कि खुले में शौच या वो कहीं भी। अब आप जाइए झांसी में कॉमर्शियल एरिया या वैसे भी सभी जगह सामुदायिक और शौचालय पब्लिक टॉयलेट हमने बनवाए नहीं, हैं। नहीं बनवाए हैं आपने। जी सर जी आपने बनवाए हैं, जी दिखते भी हैं बनवाए हैं, जी जी लेकिन सर लोग उसका यूज़ नहीं करते हैं। सर उसके बगल जी में खड़े होके कर जी देंगे। जी। तो सर ये जो इस तरह के लोग हैं, जो इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम्म। सर आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे अपील यही करना चाहता हूँ कि खुले में शौच बिल्कुल ना करें। जी। उससे क्या है कि दूसरे को भी परेशानी हो रही, आप भी उससे बीमारी, क्योंकि जो इन्फेक्शन है जी। वो ये ना सोचें कि हम जो कर रहे हैं तो हमें नहीं लगेगा, दूसरे को भी इन्फेक्शन होगा, आपको भी इन्फेक्शन होगा, जी, बिल्कुल सही। तो उससे बीमारियां बढ़ती हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ खुले में शौच बिल्कुल प्रतिबंधित है और कोई भी ना करे। मेरी जनता से ये अपील है। जी, बिल्कुल। और इसके अलावा क्या अपील करना चाहेंगे सर हमारी झांसी की जनता से? देखिए झांसी की जनता से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि चूंकि हम स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर चल रहे हैं 2024 को, तो प्रत्येक मानक जो हमारा है सेप्टिक टैंक खाली कराने का, ठीक है, ठीक वो है। 3 साल का है। अच्छा। ठीक है। प्रत्येक 3 साल में टैंक खाली कराएं। और उसके लिए हमने जो है फोन नंबर भी जारी कर रखे हैं, सभी गाड़ियों पे लिखे हुए हैं, जितने हुँ। भी हमारी डोर टू डोर की गाड़ियां हैं या नगर निगम की जो गाड़ियां हैं। जी सर। 14420 पे कॉल करिए जी। या हमारा नगर निगम का नंबर है 0510 हुँ। 3500 700। उस पर 3500 700। 100, जी। उस पर आप कॉल कर सकते हैं। गाड़ी अपने आप वहां पहुंचेगी, आपका टैंक खाली करेगी।
अच्छा, हम्म। ठीक है। सर उसके कुछ चार्जेज़ वगैरह उसके भी हैं? मिनिमम चार्जेस हैं, मिनिमम 1500 चार्जेज़? रुपये पर गाड़ी है। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा। तो उसमें बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है, केवल हाँ। वो गाड़ी का चार्ज इसलिए रखा जाता है चूँकि जाती है, डीज़ल ज़्यादा खर्च होता है, उसके लिए मिनिमल चार्ज है। तो क्या लगता है सर इतने सारे काम करने से झांसी नंबर 1 हो सकता है या कुछ और भी ज़िम्मेदारियाँ हमें निभानी चाहिए? नहीं, देखिए मेन जो है रोल स्वच्छ सर्वेक्षण में जनता का ही है। जी सर, हम ठीक है। कितना भी काम करें, अगर जनता का सहयोग नहीं रहेगा, हाँ। क्योंकि जनता सहयोग हमें विश्वास है कि पूरा सहयोग करती है। जब हम सेकंड रैंक लाएँ तो फर्स्ट जनता ही दिलाएगी। तो मैं अपने झांसी की जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या वाक़ई में आप जिस तरह से आपने इससे पहले यूपी में झांसी को सेकंड रैंक तक पहुँचाया था, क्या इस बार आप लोग नंबर 1 की रैंक तक पहुँचा सकते हैं झांसी को? सर को जवाब चाहिए और सर आपका क्या मुझे पूरा विश्वास है हुँ, कि इस बार जनता जो है हुँ, यूपी में फर्स्ट रैंक लाएगी, हुँ। और मुझे चूँकि विश्वास है सेकंड आई है तो फर्स्ट भी आएगा। लेकिन सर हमारी जनता की तो प्रैक्टिस ये है कि हम ऐसे कार में बढ़िया बैठे रहते हैं, ऐसे वो चिप्स का पैकेट खोलते हैं, खाते हैं, उसके बाद फेंक देते हैं, पानी से बॉटल पीते हैं और फेंक देते हैं। तो सर ये आदत में तो हमको दिक्कत आएगी ना सर? नहीं, देखिए उसके लिए भी हम लोग कर रहे हैं कि जगह-जगह कॉमर्शियल एरिया में डस्टबिन लगवा रहे हैं, ठीक है सर, जिससे कि कोई भी गाड़ी से बाहर ना फेंके अपने डस्टबिन में। ठीक है। तो ये कॉमर्शियल में सभी जगह डस्टबिन लगवाए हुए हैं, हुँ, और जो पार्क हैं, जितने भी पार्क बने हुए हैं झांसी में, जी सर। सभी में 2 इन डस्टबिन लगवा रहे हैं, हुँ, जिससे कि आपको कचरा बाहर ना फेंकना पड़े। बिल्कुल देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा हमारे झांसी की जनता से कि हम लोग इंतज़ाम कर रहे हैं। नगर निगम जगह-जगह पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगातार नगर निगम कर रहा है और हमें लगता है कि अगर आप उनका यूज़ करें, एक सही ढंग से उनका इस्तेमाल करें तो हम वाक़ई में झांसी को नंबर 1 बना सकते हैं। सर कूड़े की बात करें तो उस पे क्या कहना चाहेंगे? अब जो कचरा इधर-उधर जगह-जगह दिखता रहता है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो कूड़े चूँकि अब हमारे यहाँ जितने भी ये पॉइंट हैं, कूड़ा पॉइंट, जी। वो खत्म हो गए हैं। ओके, ठीक है? क्योंकि डोर टू डोर अब सभी को आदत पड़ गई है कि गाड़ी आएगी सुबह, उसमें कूड़ा देंगे। ठीक है सर। ठीक है? हुँ, तो कहीं भी कूड़ा नहीं है। अगर कहीं ऐसा है तो अब हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि कूड़ा घर के बाहर ना फेंकें। ओके। गाड़ी ज़रूर आएगी, सुबह 6 बजे से 3 बजे तक चलती है। हुँ, फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो हमारे यहाँ जो नंबर जारी हुए हैं जी। 0510 3500 700, वो अच्छा। आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कि उसपे शिकायत भी कर शिकायत सकते भी हैं, दर्ज कर सकते कंप्लेंट हैं, वगैरह कर कंप्लेन कर सकते हैं। सकते हैं ठीक कि है, गाड़ी नहीं आई है, अगर लेट हुई, कोई बात हुई तो आप शिकायत कर सकते हैं। ओके। उस सर एक और प्रैक्टिस हम झांसी वाले बहुत करते हैं। हम झांसी वाले क्या पूरा देश करता है और लोगों को बड़ा आसान लगता है इसलिए वो उस प्रैक्टिस को करते हैं एंड दैट इज़ सिंगल यूज़ प्लास्टिक। सर इस पे क्या कहना चाहेंगे हमारी झांसी की जनता से? देखिए, हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक अभियान भी चला रहे हैं, जगह-जगह कि अगर कोई सिंगल यूज़ प्लास्टिक बेचता है, हुँ, तो उस पे अभियान और जुर्माना भी है। ठीक है सर। ठीक? जनता से मेरी ये एक अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें, जैसे हम पुराने समय में कपड़े के थैले लेके चलते थे। राइट सर। जब भी घर से निकलते थे, सामान लेना है, सब्जी लेनी है तो कपड़े का थैला लेके चलते थे। मेरी जनता से अपील है, कपड़े का थैला, जूट का थैला, उसका उपयोग करें। प्लास्टिक बिल्कुल बैन है। आप बाजार में जाएँगे तो आपको सामान खरीदने के लिए जब आप कपड़े का थैला लिए होंगे, खुद दुकानदार आपको नहीं देगा। जब आप थैला लेके जाएँगे, दुकानदार प्लास्टिक नहीं रखेगा। इसलिए मेरी जनता से अपील है कि आप लोग जूट या कपड़े के थैले का उपयोग करें, जिससे कि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक बिल्कुल प्रतिबंधित कर सकें। देखिए, जब मैं छोटा था, बचपन में जब मैं कभी सामान वगैरह लेने के लिए निकलता था, तो मेरी अम्मी मुझे वो कपड़े का झोला ही देती थी। और हम लेते भी थे, हमें शर्म भी नहीं आती थी। लेकिन आजकल के लड़कों को जब हम कपड़े का झोला देते हैं या वो उन्हें जूट का झोला देते हैं, तो उन्हें बड़ी शर्म-सी महसूस होती है कि अरे कहाँ यार इसको लेके हम चलेंगे, लौटेंगे उधर से सामान ले लेंगे। तो सर ये प्रैक्टिस लोगों की हो चुकी है और मुझे लगता है कि लोगों को अवेयर होना चाहिए। ये जो सर ने बताया है झोले का इस्तेमाल करना है, इसको हमें करना चाहिए। सर आपने बहुत सारी बातें बता दी हैं। थैंक यू सो मच सर। 92.7 बिग एफएम की और नगर निगम झांसी की ये जो हमारी ये जो मुहिम है क्लीन झांसी, ग्रीन झांसी इसके अंतर्गत आपने हमें बहुत सारी बातें बताई। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। चलते-चलते क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारी जनता को? मैं जनता से फिर वही अपील करना चाहता हूँ कि हम इस बार झांसी को नंबर 1 बनाना चाहते। आपके सहयोग से ही झांसी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में नंबर 1 बन सकता है। क्या बात है! तो बस अपना सहयोग कीजिए और स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में झांसी को नंबर 1 बनाइए। बाकी अपना ख्याल रखिए। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम एंड डॉक्टर विनीत कुमार
सर हमारे शो में हमारे साथ जुड़े। सर थैंक यू सो मच Oh. हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम, धुन बदल के तो देखो। 92.7 Big